रियल नंबर एंड सेकंड है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का घातांक। हम इंग्लिश में भी चलेंगे, हिंदी में भी चलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बेटा ये आपको क्लास 9th एंड 10th में बहुत मदद मिलने वाला है, बहुत मदद मिलेगा इस चैप्टर से आपको। इस चैप्टर को करने के बाद आप क्वेश्चन को सीखेंगे मेरे बच्चा, इसको करने के बाद आप क्वेश्चन को जो है अपनी फील करेंगे। ये चैप्टर, ये लेसन, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप कहेंगे मैंने मैथ में कुछ सीखा है, मैंने आज मैथ में कुछ जाना है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसकी? घातांकों की वास्तविक संख्या। जब घातों की वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा स्टार्ट होगा घात कैसे, m की पावर x इंटू n की पावर x। जब बेटा हमारा बेस, इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा, ये m को बोलेंगे क्या बेटा, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? बेस बोलते हैं। और ये जो x लिखा हुआ है, x को ही बोलेंगे क्या, पावर बोलेंगे। क्या बोलते हैं बेटा? पावर बोलते हैं। m को बोलेंगे बेस और x को बोलेंगे पावर। यहाँ पर दिया गया है m इंटू का n। जब इंटू के फॉर्म में दिया हो पावर, इंटू के फॉर्म में अगर पावर दिया है तो पावर क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए उसके लिए, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस जो है आपकी सेम होनी चाहिए। बेस जो है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर y दे दिया, x इंटू वाई ना, तो यहाँ पर बेस दोनों क्या है, सेम है। इंटू करते समय क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस का y। ये केस नंबर फर्स्ट है बेटा। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है या फिर इन केस आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन में कि बेस सेम है और पावर चेंज है, पावर चेंज है और इंटू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को प्लस कर लेंगे, पावर को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे बेटा। ठीक। एंड केस नंबर सेकंड बेटा, केस नंबर सेकंड क्या आता है सर, हमने सीखा क्या, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर बेटा हम मल्टीप्लाई करते समय ऐड कर रहे हैं पावर को, तो डिवाइड करते समय सर क्या होगा, डिवाइड करते समय अगर बेटा बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, बेस सेम है तो डिवाइड करते समय पावर माइनस हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट और थ्योरम को समझ लो, फिर क्वेश्चन में करा रहा हूं। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, थ्योरम नंबर 1 इसको बोल सकते हो, थ्योरम नंबर 2 भी बोल सकते हो। तो तीसरा क्या होगा, इन दो को देखने के बाद सर अगर हमने पढ़ा है पावर को, पावर पॉजिटिव में भी होती है और निगेटिव में भी होती है, तो सर पॉजिटिव तो आपने बता दिया, निगेटिव में होगी तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में होगी तो आपने बता दिया, निगेटिव में होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव में होगा बेटा जैसे m की पावर -1, इनकेस ऐसे मिल गया, क्वेश्चन में आपको ऐसे भी मिलेंगे, तो आपको क्या कर देना है, माइनस जहां लग जाए बेटा, अभी आपको मैं नहीं रिलेट करते हुए, रिलेट करके मैथ को पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाता है, तो यहाँ पे रिलेट करो। अभी मैंने बताया डिवाइड करते समय जब हम बेस और बेस जब सेम होता है, बेस सेम होता है, पावर को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं, पावर माइनस कर देते हैं। कब, डिवाइड करते समय पावर माइनस हो जाती है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, डिवाइड में। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है ना, तो ये कहाँ पे चेंज हो गई आपकी बात, ये हो गई सर डिवाइड में चेंज हो गई, डिवाइड में चेंज हुआ। इनकेस तीसरा कुछ तीसरा केस समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, तो अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, अभी तक हमने पढ़ लिया क्या, बेस एंड बेस पढ़ लिया, बेसिक चीजें हमने जान ली। अब सीखेंगे क्या मेरे लाल, क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4
अब बताओ बेटा, यहाँ पर बेस सेम तो पावर क्या होगी, ऐड। पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, तो यहाँ पर 3 प्लस का 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस 4 7। क्वेश्चन समझ में आया, ये तो इतना तो समझ में आया ही होगा। एक क्वेश्चन अच्छा मैं रिलेट करके दूसरा भी मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरा भी बता रहा हूँ। जैसे दे दिया गया 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 प्लस 3, 5 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया था क्या, आपको बताया था कि मल्टीप्लाई का समझ में आया, दो क्वेश्चन मल्टीप्लाई के इतना इनफ है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को भेजें, अगले दिन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उस अगले दिन उसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा हम आपको बता रहे हैं डिवाइड के लिए। तीसरा क्या बताएंगे, डिवाइड के लिए। सीखो डिवाइड कैसे किया जाएगा। अगर ऐसे दिया गया है, अब जैसे सेम यही नंबर ले लेते हैं, चेंज कर दो, चेंज कर देते हैं नंबर। 4 की पावर 6 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। बेस क्या है बेटा, दोनों तरफ सेम है, तो क्या बताया है सर, सर ने बताया बेस सेम तो डिवाइड है तो माइनस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 3। अब इसको और थोड़ा करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 कितनी टाइम 3 टाइम, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हट गया है, ये नहीं है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सर तीसरा थ्योरम बताया था, किसमें, जब माइनस में हो, जब किसमें माइनस में हो, क्या आपकी पावर जब माइनस में हो तो क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन से सीखते हैं, पहले बेस को पढ़ा, थ्योरम को समझा, थ्योरम को समझने के बाद अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 की पावर माइनस का ऐसे दिया गया है। अभी तो छोटा छोटा है, अभी बच्चे कह रहे हैं सर ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं यूं कर लूंगा, थ्योरम पढ़ लिया हूं, अभी आ रहा है बेटा अच्छे क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, होल की पावर 2 कितने टाइम 2 टाइम, 1 1 जा, और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 2 2 जा। ये आपका आ गया क्या, फाइनल आंसर। आया समझ में, कितनी बात समझ में आ गई। हाँ अगला क्वेश्चन बताएं, हाँ नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब ये आ गया क्या, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्टेप जो है और ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन जो बच्चा थ्योरम पढ़ लिया है उसके लिए तो सब क्वेश्चन छोटे ही होंगे। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये देखो 3 की पावर, अब हमने बताया क्या था, इनवर्स में कोई चीज हो तो पहुंच गए, अब उलट दो इसको, रेसिप्रोकल 4/3 ऐसे हो गया, बस कितनी टाइम 3 टाइम। बेटा कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन अपने आप होगा, थ्योरम समझो, थ्योरम समझ लिया, क्वेश्चन अपने आप। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर 3 जा 9 9 3 जा 27। आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से बताता हूं। देख है क्वेश्चन क्या, 3/4 इनवर्स 3, ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया ठीक है सर, आपने बताया था अगर कोई चीज इनवर्स में होती है तो वो अपॉन में आ जाती है। क्यों आ जाती है ये भी सर ने बताया था, क्यों, क्योंकि डिवाइड करते समय पावर माइनस में होता है, तो जब पावर माइनस में होगा उसी का जस्ट बैक गियर लगा दो, जैसे गाड़ी में आप लोग गियर लगाते हो वैसे जस्ट बैक गियर यहाँ पर लगाया, रिवर्स गियर, रिवर्स आया, माइनस से डिवाइड में आ गई, माइनस से डिवाइड में आया तो क्या हुआ 1/3, वो 1 होल अपॉन 3/4 का पावर 3, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिए 4/3 की पावर 3, कितने टाइम 3 टाइम लिखेंगे 4,
अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3। इसका मल्टीपल करने पे क्या आया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आ गई है क्वेश्चन को नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 5 इनवर्स में 3 अपॉन 5 की पावर, तो ये तो सेम है, ये तो ठीक है बेटा, ऐसे राइट डाउन कर लेंगे इसको रेसिप्रोकल, ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में, इतनी तो आ गई। 2 इंटू 3 2 टाइम, ये 5 टाइम हो जाएगा, कितनी टाइम, ये 3 टाइम, 5 की पावर 2 3 टाइम, 3 की पावर 2 3 अपॉन 5 कितने टाइम, 2 टाइम, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, ऊपर बच गया क्या बेटा 5, नीचे बच गया क्या 2, जो बच गया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? ज्यादा तेज हो गए, समझ आते हैं फिर से। क्वेश्चन ये दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, एज इट इज इसको राइट डाउन कर लिया, 2 अपॉन 3 की पावर 2 इनटू का क्या है, यहां पर इनवर्स में था, इनवर्स में था तो क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 अपॉन 5 था तो 5 अपॉन 2 की पावर 3 हो गया। क्यों कर देंगे ये मैंने बता दिया है, नहीं आप लोग जाके थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा, 5 अपॉन 2 की पावर 3, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देख सकते हैं, आपकी वीडियो जो है रिकॉर्डेड है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 2, आपके पास वीडियो पड़ गई है YouTube पे तो आप देख लीजिए, कभी भी एनी टाइम आप स्किप कीजिए, पीछे स्किप करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएं। जब तक नहीं समझ पाते हैं 2 बार 3 बार 4 बार तब तक आप इस वीडियो को देखिए आसानी से, मेरी गारंटी है अब 1 से 2 बार देखेंगे तो वीडियो को समझ जाएंगे, इतनी आसानी इतने अच्छे से मैं क्लियरनेस से पढ़ा रहा हूं बेटा। 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 2, ये कितनी टाइम है बेटा, पावर 2, पावर 2 का मतलब 2 बार, कोई चीज 2 बार, 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3, यहां पर कितनी टाइम है, 5 अपॉन 2 इंटू का 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2 3 टाइम हो गया, 3 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5। बेटा हमने क्लास 6 एंड 7 8 में भी ये सीखा था कि अगर कोई चीज इंटू में है उसे क्या करते हैं बेटा, उसको काटा जा सकता है, आपस में काटा जा सकता है, 3 से 3 दो बार ये था कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या 5 अपॉन 2, वही क्या हो जाएगा मेरे लाल, आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कौन सा चैनल, एबीएस एजुकेशन पॉइंट, मैं भाई दीपक सर, जुड़ते रहो और लगातार आप जो है डेली प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन डेली आपको कॉन्सेप्ट बेस मिलते रहेंगे बेटा, आपको डेली बाय डेली, मतलब हफ्ते के 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन, मतलब संडे को छोड़ के आपको शाम 8 बजे एबीएस एजुकेशन पॉइंट पर दीपक सर, मैथ बाय दीपक सर के नाम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप लोग जाएं YouTube पर और आप अपना प्यार अपने परिवार को बढ़ाते रहें, किसको, एबीएस एजुकेशन पॉइंट को, ऐसे ही जो है आपको मजा आता रहेगा, क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आसानी से समझते रहेंगे, बहुत ही आसानी से। कहां पर, एबीएस एजुकेशन पॉइंट में बेटा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, √4 का इनवर्स 3, √4 की इनवर्स 3, इसको चेंज करेंगे पहले बेटा, जो थ्योरम बताई थी उसके हिसाब से, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते जाओ, क्वेश्चन अपने आप लगते जाएंगे। अंडर रूट में है बेटा तो चेंज किस में हो जाएगा, अंडर रूट में है तो चेंज होगा, अगर ये पेयर बन गया सर तो बाहर निकल आएगा, अगर 2 का पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाएगा, यही तो होगा, तो ये कितनी टाइम होगा, ऐसे इस तरह बेटा ये हो जाएगा 3 टाइम है, ऐसे लिखा जा सकता है। मैं एकदम आपको बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा, ऐसे कि आपको 0 आ रहा है, क्योंकि आप मेरे सामने हो रहे हैं, आप कैमरे के सामने हैं, आप वीडियो में देखेंगे
तो इस तरह मैं पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि मैं सामने ही हूँ, ऐसा ना लगे कि सर दूर है, ऐसा कुछ भी ना लगे। इसीलिए मैं एकदम बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, सभी बच्चों को समझ में। ये बात समझ में आई नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो ये तो दो बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया है। हमने पहले ही बताया जो पेयर बन जाएगा वो बाहर, ये आ गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 को लिखा जा सकता है सर 2 into 2। जब ऐसे लिखा जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बाहर निकल आया, तो ये क्या आ गया 1/8। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है बेटा, एक बार इसको आप लोग राइट डाउन कर लें, फिर मैं अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूँ, फिर से मैं समझाता हूँ। ठीक है बेटा, राइट डाउन हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन था क्या बेटा, √4 का इनवर्स 3। हमने पहले कॉन्सेप्ट का अपना उठाया, रखा यहाँ पर, और ये 3 टाइम था, इसको 3 टाइम एकदम बच्चों की तरह 3 टाइम, ये √3 टाइम था, ये देखो ये अंडर रूट सेम जैसे हमने एक साथ कर दिया। चलो भाई सब लोग एक साथ हो जाओ, अलग अलग क्यों, सब भाई एक साथ में हो जाओ, सारे भाई एक साथ हो गए, हाँ 4 4 4 सारे भाई एक साथ, तो 2 पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बना। 2 का जोड़ा जो बन जाता है वो क्या करता है बेटा, बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है स्क्वायर रूट में बाहर आ जाता है, तो 4 बाहर आ गए, ऐसा थोड़ा सा ये ठीक बाहर आया। अब ये 4 था, 4 यहाँ पर था, तो 4 को हम पेयर में बना सकते हैं ना बेटा, 2 into 2, तो 2 जा 4 के प्लेस पे हम 2 into 2 लिखा जा सकता है ना, 2 into 2 लिखा जा सकता है, काम तो चलाया जा सकता है। अगर घर में आम ना हो तो क्या करते हैं, मुसम्मी से काम चला लेते हो ना, उसी तरीके से ये आ गया क्या 1/4 into 2 ना, तो 4 2 जा 8। अगर घर में मिठाई ना हो, मेहमान आया हो, तो कहते हैं क्या बिस्किट से काम चला लो। वैसे ये दोनों क्या है, मिठाई होती है तो एक से काम चल जाता है, यहाँ 4 रख देते तो काम चल जाता, लेकिन मेहमान आया, मिठाई खत्म, घर में रखा क्या 2 into 2, 2 बिस्कुट 20 20, यहाँ पे एक बाहर आ गया, मतलब मेहमान ने एक खा लिया, तो क्या हो गया 1/4 into 2, 4 2 जा 8। आया समझ में बेटा? अगर आ गया समझ में तो आज का लेक्चर क्लास 9 का यहीं पर समाप्त होता है बेटा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यहीं से, कहां पर, एबीएस एजुकेशन पॉइंट पर, मैथ बाय दीपक सर। ठीक बेटा, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और जिससे हम लोग आगे एनर्जी फुल, जैसे अभी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जितना ही शेयर करेंगे, जितना लाइक और कमेंट, जितने ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बेटा, उतनी ही एनर्जी एक टीचर की बढ़ती जाती है। एक टीचर को एनर्जी बढ़ती जाती है, जब एनर्जेटिक रूप से टीचर होता है तो बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ाता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से लगातार अगर इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से वीडियो को जो है ले आते रहे हम, तो आप लोगों को क्या करना है, लगातार अपने इस YouTube चैनल को, एबीएस एजुकेशन पॉइंट को बढ़ाते रहना है, सब्सक्राइब करवाते रहना है, लोगों से, अपने दोस्तों से, ठीक है, जितना हो सके उतना कराओ। थैंक यू बेटा।